बीती 28 मार्च को झाबुआ कोतवाली के सेमलिया बड़ा से गुम हुई 7 साल की मासूम रोशनी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अपने स्तर पर तमाम प्रयास किए हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। फॉरेस्ट विभाग ने भी देवझरी के जंगलों को खंगाल लिया है। पुलिस ने भी अपनी पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अब पुलिस ने तड़वियों की मदद लेने का फैसला किया है। आज तस्वीरें देखिए आप झाबुआ में पुलिस कंट्रोल रूम में। झाबुआ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले तमाम तड़वियों को एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला ने आमंत्रित किया। कंट्रोल रूम पर यह बैठक हुई और इस बैठक में एसपी साहब ने तस्वीरें बताई कि ये रोशनी है और ये किन हालातों में कहाँ किस इलाके तक देखी गई है। वो तमाम संभावनाएं बताई जो पुलिस के मन में है और उसके बाद तड़वियों से आह्वान किया गया कि वो अपने सोर्स का इस्तेमाल करें और इस बच्ची की सुरक्षित वापसी में पुलिस की मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति मानवता के उद्देश्य से ले गया है और अब सौंपने में इसलिए वो डर रहा है कि कहीं उस पर कार्रवाई ना हो जाए, तो वो निश्चिंत रहे, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो तस्वीरें देखिए उसी वक्त की है जब एसपी झाबुआ और झाबुआ कोतवाली के तमाम तड़वियों के बीच बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत में फिर बातचीत दहेज और डीजे को लेकर भी तब्दील हो गई। इसमें भी तड़वियों ने अपनी बात रखी और पुलिस ने अपनी बात रखी। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला किया गया जिसमें खुद एसपी जुड़ेंगे और तमाम तड़वी जुड़ेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से साझा किया जा सके। इस पूरे आयोजन को लेकर सबसे पहले सुनिए एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला ने क्या कहा। आज जिला कंट्रोल रूम झाबुआ में कोतवाली थाना क्षेत्र के सभी तड़वियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य था हमारे 28 तारीख को जो ग्राम सिमलिया बड़ा है वहाँ से एक 7 वर्ष की बच्ची रोशनी पिता पिंटू पारगी गुम गई थी। अपने माता पिता के पीछे दौड़ती हुई गुम गई थी। चूँकि उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है तो हमारा एक अंदेशा ये है कि कहीं ना कहीं वो किसी गांव में किसी ने उसको अपने घर किसी कारणवश हो सकता रख रखा हो, क्योंकि पुलिस टीम द्वारा वन विभाग की टीम द्वारा पूरे जंगलों में सर्च भी कर ली गई है और भी हम लोग कई अन्य तरीके से उसका चूँकि ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा एक उसमें एक उद्देश्य ये भी था कि हम सभी तड़वियों को ये चीज़ बता दें कि अगर किसी ने भूलवश अपने गांव में या फलिए में उस बच्ची को रख रखा है तो वो तड़वियों के माध्यम से हमारे पुलिस के पास सूचना मिल जाए ताकि हम उस बच्ची को संबंधित माता पिता को सौंप सकें। तो सभी तड़वियों ने ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे। हो सकता है 2-3 दिन बाद हमारे पास कोई इसमें सकारात्मक रिजल्ट आ जाए कि ये सूचना मिल जाए कि वो बच्ची कहीं सकुशल है। हमने मेरे द्वारा इसमें पुलिस को सूचना देने पे जो उस बच्ची के को कोई सूचना देता है तो उसके 5,000 का जो हमको सूचना देगा उसको मेरे द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया है कि पुलिस विभाग द्वारा उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और अगर हमको कोई ऐसा भी बताता है कि लड़की यहाँ है तो हमारे द्वारा उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाएगा कि इस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी है किसी ने। और मैंने अभी ये भी बोला है कि अगर किसी व्यक्ति ने भूलवश उस लड़की को अपने घर में रख रखा है तो पुलिस अगर उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है तो हम उस पर कोई ऐसे दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसमें चूँकि तड़वी लोगों ने अपनी ढेर सारी समस्याएं बताई, जैसे ऐसा कहना है कि हमारे ज़िले में से दहेज दापा काफ़ी कम हो गया है या डीजे है, डीजे भी लगभग बंद हो गया है। इसी तरीके से जो अन्य समस्याएं आती छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो तड़वियों ने एक बोला कि सर हम पुलिस से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरे द्वारा उसमें उनको बताया गया कि हम एक इसमें पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एक साइबर सेल के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जिसमें तड़वियों के द्वारा जो भी सूचना दी जाएगी उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। और हमने उसमें ये भी बताया कि बच्चियों को जो हमारी पढ़ाई की उम्र है वो 18 से 12वीं तक कम से कम वो पढ़ाएँ। 18 वर्ष या 21 वर्ष से पहले बच्चे या बच्ची की शादी ना करें। इस तरह के ढेर सारे मैंने उनको सुझाव दिए हैं। उन्होंने काफ़ी सकारात्मक इसमें भूमिका अदा करने की बात कही है। तो आपने सुना एसपी झाबुआ का बयान कि उन्होंने रोशनी और दहेज के मुद्दे पर क्या कहा है। अब आपको सुनाते हैं तड़वियों की जुबानी कि उन्होंने इस बैठक से निकलने के बाद मीडिया से चर्चा में क्या कहा। बधी संसारों बेटी पर एवो कहना है कि 1 लाख रुपया ले तो 1 लाख रुपया नु फिर भी चोरी करी आलो, खाओ मती चोरी का लड़की का पैसा खाओ मती। 2-2 लाख करे नहीं लेवाना पैसा, पहरवानू है चोरी खुद कमाई लेगी।
बाकी लीन फिर आपू खाए फिर सोरीन खाना पानी कमाजे आवजे पासे गुजरात में तांगड़ा तोकी सोरियो परेशान है साहब इन्हीं हारू पैसा नहीं लेवा दिए हम सोरियो ना मैं सोरियो 12 सोरियो पहनाव्यो एक पैसा नहीं लिया ने 18 सोरा भी पहनाया मैं हमने 2 सोरा और पहनावे मैं पैसा दिया पर सोरियो ने पैसा नहीं लिया मैं खुश हूँ साहब। हाँ, मेरा नाम लिम सिंह डामोर, मैं गांव बामन सिमलिया का हूँ। मैं देश के बारे में बताऊंगा कि हमारा अपना गांव में से मतलब 1 लाख रुपये दहेज लेवानु से और ये सांदी से 1 किलो सांदी थी 1 किलो सांदी करे अलवानी और जो गाँव में सुधारो था गयो तेना सुधारा ना पड़ हदारवानो से और हर गाँवों में 1 लाख रुपया दहेज लेवानी बात है कि और सांदी 1 किलो सांदी थी धणी आल है तो इनमें विवाह का शादी करवानी अगर तड़वी बीजा या वधु रुपया ले है तो हम इन्हीं पर कानून कार्रवाई किया जाएगा और हम ये पैसा हम दहेज वधु नहीं लेवा दी गाँव का हम सुधारा कर रहा और दारू बंद कर दिया और डीजा भी हम ही बंद करना किया मान ले हम जान ले जाऊँ और हर बात में हम छोटी मोटी समस्या हम गाँव में सुधारा करेंगे हम ये आगे नहीं बढ़ने देंगे दहेज हम ज़्यादा नहीं लेने देंगे। एफसी साहब ने किया बहुत सुधार आप कर रहे हैं तड़वी गाँव के तड़वी सुधरो और ये समाज सुधरो और तड़वी अपने गांव में छोटा मोटा बात तड़वी करेगा दूसरा कौन करेगा। और ये हमारे एक बसी गुम हो गई थी ये बड़ा सिमलिया की तो ये वो बसी कहीं भी मिलेगा तो पुलिस को डायरेक्ट सूचना दो और इसको 5,000 दिया जाएगा जो सूचना दे इसको 5,000 दिया जाएगा ऐसे करके पुलिस साहब ने बताया हमको। ये निराकरण है साहब हमारा और देश का सुधार हम बिल्कुल करेंगे साहब। आप तो ये बोल रहे सर हमारा गांव में 2 लड़कियां पहना दे दा एली गुमान सिंह तीनों नाम है तो इन्हें लाख रुपया लीन पहना दे दी सॉरी बे लड़िया पहना दे दियो कांकरा दरा गांव में तो ऐसे लड़के हैं पर सोरा सुधर गया यूँ हमारा गांव में दूसरा गांव में के 2.5 लाख लीरा 3 लाख लीरा 4 लाख लीरा 5 लाख लीरा ऐसे आप ही लड़की का पैसा नहीं लेना सही सर साहब ते साहब ने बताया कि साहब अली लड़की के पैसा लेके क्या करोगी अपनी लड़का के 20,000 खर्च कर देता 10,000 कर देता अपनी लड़की को तो अपनी लड़की है कि नहीं है लड़की क्या बगाड़े अपना कुछ नहीं बगाड़ा तो अपनी बेटी है अपना तो इसको लाख रुपया पहनाओ खुशी से खुशी मनाओ मांदला से पहनाओ हमारा गाँव में डीजे भी बंद थाएगी दारू पानी भी बंद था गया। एसपी साहब ने बैठक रखी थी उसमें एक वो चोरी घूम गई उसके बारे में हमको बोला कि आप गांव में जाकर देखना और हमको देना उसकी सूचना और दहेज के बारे में बोलो कोई ज़्यादा ले उस पर भी हमको देना उसकी हम करेंगे कार ऐसा बोला। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस की ये पहल तड़वियों की सक्रियता से न सिर्फ दहेज दापा नियंत्रित होगा बल्कि 7 साल की मासूम रोशनी भी सुरक्षित घर वापसी कर पाएगी। इस खबर को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।